नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं SIP विद वंशियार। आज का वीडियो कमेंट पे वीडियो है। अक्सर मेरा कमेंट पे ही वीडियो रहता है, क्योंकि लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम कैसा फ़ंड लिए हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, उनको समय नहीं मिलता है। कोई बता दिया, कोई एडवाइस दे दिया कि आप ये फ़ंड ले लीजिए, तो वो टाइम नहीं मिल पाते हैं लोगों के पास। देख के लोग ले लेते हैं अपने हिसाब से। तो आज पोर्टफोलियो रिव्यू पे वीडियो है। आपका भी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी हो पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें वीडियो पे। और दिलीप चौहान जी का पोर्टफोलियो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और ये जो है रहा हूँ। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे तो बहुत जल्दी जो है कि हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा आप लोगों के प्यार की वजह से। क्योंकि अभी महज मैं 10 से 15 वीडियो मैं डाला हूँ, और लगभग 500 सब्सक्राइबर हमारे आप लोगों के ही आशीर्वाद से होने वाले हैं। तो आप भी ज़रूर देखिए। ये फंड मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये पोर्टफोलियो रिव्यू है, आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ये फंड हो तो ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। आपको SIP करना है नहीं करना है, ये आपके फंड एडवाइज़र से या किसी से सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है। ये सेबी और यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से कहना पड़ता है कि ये जो है एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है। कोई अधिक आपको जानकारी चाहिए तो ये आप 63 88 97 98 32 इस पे आप चाहें तो व्हाट्सएप माध्यम से या वीडियो पे ही कमेंट कर देंगे, तब भी हम आपका जो भी सहयोग होगा हम सहयोग कर देंगे। कुछ भी नहीं मालूम है आपको इसके बारे में, 00 कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये नंबर तो है ही है। आप जब मर्जी तब खाली रहेंगे तो ज़रूर हम, नहीं तो रिप्लाई हम करेंगे। तो रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं। तो देखिए, ये जो है कि 10,000 का SIP करते हैं, 5 ये फंड लिए हुए हैं। आप भी ध्यान से देखिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2000, इनस्को मिड कैप 2000, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप 2000, टाटा स्मॉल कैप 2000, ईडलवाइज स्मॉल कैप 2000। ये इस फंड में 2-2 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो यही है कि रिव्यू करना है। देखिए, चलिए मोतीलाल ओसवाल का समझ लेते हैं। अब कितना दिन हुआ इनको SIP करते हुए, ये तो इन्होंने कमेंट नहीं किया है, लेकिन हमने शुरू से जब से ये फंड चालू है तब से कोई किया होता उस हिसाब से। देखिए, किसी का कोई पास्ट ही जान सकता है, फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता है। जो ये सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है वो भली भांति जानता है, लेकिन नया लोग घबराएंगे, डरेंगे, लेकिन पुराने लोग जो इन्वेस्ट किए रहेंगे वो नहीं घबराएंगे, डरेंगे। तो 2019 से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2019 से ये फंड चालू हैं। आप देख सकते हैं कि 25 चल रहा है, तो 2019 मतलब 1 साल उधर पकड़ लीजिए और 4 साल 5 साल इधर पकड़ लीजिए, तो 5-6 साल हुआ। 5-6 साल में ये फंड जो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 11,353 करोड़ रुपया, ये पब्लिक पैसा इस पर इतना ट्रस्ट की है कि 11,353 करोड़ रुपया पब्लिक इसमें पैसा डाली हुई है। और एनुअल रिटर्न यानी जब से ये फंड चालू है 2019 से और 2025 के बीच में 26.23% का ये रिटर्न, मतलब जब से चालू है तब से अभी तक दिया हुआ है। आगे ये कुछ भी हो सकता है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये शॉर्ट टर्म है। ये मान के चलिए कि ये 5 साल 6 साल शॉर्ट टर्म ही होता है, जो है कि 25-26 का रिटर्न दिया है, तो इतना रिटर्न तो कभी जीवन में नहीं देगा लार्ज एंड मिड कैप। ये जब ओल्ड होगा तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो फिर भी लार्ज एंड मिड कैप ठीक है। 2,000 रुपये महीना जब से चालू है, मानते हैं कि हम 5 साल ही मानते हैं, अभी पूरा 2025 गया नहीं है, 5 ही साल मानते हैं। तो जब से ये फंड चालू है तो 26.23% का रिटर्न तो दिया है, एनुअल रिटर्न। इसमें सब कुछ हुआ होगा, कभी माइनस में गया होगा, कभी प्लस में गया होगा। तो ये जो है 2019 से 2025 के बीच में एवरेज रिटर्न है। तो 2,000 रुपया यदि दिलीप जी किए होते 2019 से और इस समय तक, तो 1,42,000, 2,000 रुपये महीने से 1,42,000 जाता है। 5 साल कुछ महीना हुआ होगा। अब देखेंगे कि 2,98,000, मान के चलिए कि 3 लाख रुपये में थोड़ा सा कम, 2,500 2,000 रुपया कम, 3 लाख रुपया बना चुका है। अब आप सोचेंगे कि 5 साल में ये, इसको अगर 1.5 मानिए, फिर भी डबल ये कर चुका है ये फंड। तो लार्ज एंड मिड कैप में है तो ये तो बेस्ट फंड है। दूसरा, इनस्को इंडिया मिड कैप AVM है 7,406 करोड़ रुपया, और जब से ये फंड चालू है 19.86% का ये रिटर्न दिया है, 19.86% का। आप सोचेंगे कि 2007 से चालू है, यानी 17-18 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। कोई 2,000 रुपये महीना 2007 से इस फंड में, या दिलीप जी ही या मैं खुद 2007 से इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो जब से ये फंड चालू है तब से अगर इन्वेस्ट किया होता तो 4 लाख
42,000 जाता और 19.86% के रिटर्न से 35,33,000 ये फंड जनरेट करके दिया है। आगे फ्यूचर में ये होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। आप देखेंगे जब इसका 2007 से मतलब कि ये 17-18 साल हो गया, ये बूढ़ा हो गया है, ये मान के चलिए कि ये पुराना फंड है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 5-6 साल हुआ ये नया फंड है, इसलिए ये 26 का दिखा रहा है। ये भी जब इसके समय पे आएगा 15 साल 20 साल इसका भी जब एज हो जाएगा, ये भी 18, 19, 16, 18 के एवरेज में ये भी आ जाएगा। ये जब 5-6 साल आता है तो परसेंटेज ज़्यादा देता है, वही लोग देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। भले ही नया NFO निकला हो, 2-3 साल का निकला हो, और उसमें लोग पहले तो ये भी देखते हैं, ये भी सबसे कम रेट 12 रुपया 13 रुपया है, चलो 1000 डालते हैं 100 यूनिट मिल जाएगा, इसी चक्कर में लोग लेते हैं। कुछ परसेंटेज देख के लेते हैं कि चलो 32% दिया है, 35% दिया है, 40% दिया है, चलो इसको ले लेते हैं। लेकिन इस टाइप का फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब 2007 से है, इसका आप पास्ट भी जानते हैं, फ्यूचर तो ना आप जानेंगे ना हम जानेंगे, लेकिन इसका पास्ट आप देख रहे हैं कि ये 2007 से चालू है। तो इस तरह का जो फंड है, जो पुराना फंड है, हम पास्ट देख चुके हैं, उस फंड में अधिकतर इन्वेस्टमेंट उस फंड में करना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच। ये व्हाइट ओक जो है कैपिटल मिड कैप एवीएम है, 3,454 करोड़ रुपए इस फंड में एवीएम है, और एनुअल रिटर्न जब से ये फंड चालू है 24.62% का ये रिटर्न जनरेट किया है। यानी 2022 से ये चालू है, मान के चलिए कि 3 साल हुआ 2022 से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो नए जो फंड हैं, ये जरूर ही इसका ये रिटर्न देख के ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे, इसका रिटर्न देख के ही ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे। खैर, अपना अपना जगह, अपना अपना वो, लेकिन हमारे कहने का मतलब हमारे व्यूअर को वही चाहिए जिसका 10-15 साल फ्यूचर तो नहीं देख पाएंगे, पास्ट तो देख सकते हैं। वैसे ये अभी ये भी नया फंड है, 2022 से कोई ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, फिर भी 3,400, अधिकतर आपको 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ रुपये से ऊपर फंड होना चाहिए, क्योंकि जितने ही पैसा रहेगा, ईवीएम रहेगा, उतना ही फंड जो है का वैल्यू होता है, उतना ही पब्लिक भी ट्रस्ट करती है, उतना ही फंड मैनेजर भी, उसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है। अब इसमें कम होगा, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, क्योंकि कम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं की है, तो एक्सपेंस रेशियो इसमें जो है कि आपको फंड मैनेजर को कम मिलेगा। मतलब ज़्यादा लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा कम रहेगा, तो कम ही तो फंड। भाई मकान छोटी रहेगी तो भाड़ादार उतने ही तो रहेंगे, भाड़ादार तो बढ़ेंगे नहीं कि भाड़ा आपको देते रहेंगे। अब मकान ही 2 कमरे का बनवा रहे हैं, 4 कमरे का भाड़ा कैसे ले सकते हैं? तो वही चीज़ है, कम से कम ये देखिए 11,353 करोड़ रुपया है, ये पुराना फंड है, ये भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ये भी पुराना फंड है। ये जो है कि ये सब नए फंड में, थोड़ा नए फंड से बचना चाहिए। चलिए ठीक है, जो हो गया हुई है, जो राम रुचि राखा, जो हो गया हो गया। व्हाइट ओक में 2022 से ये चालू है, 2,000 रुपया महीना इसमें करते हैं, 3 साल मान के चलिए हो गया। और 2022 से जब से ये फंड चालू है तब से कोई किया होता तो जो है कि 72,000 रुपये जाता है, और 72,000 24.62% के रिटर्न से ये जो है 24.62% के रिटर्न से 1 लाख रुपया ये जनरेट कर चुका है। तो हमारे कहने का मतलब अब से ये ध्यान रखिए कि कम से कम 6,000-7,000 करोड़ रुपया से ऊपर होना चाहिए। एनुअल रिटर्न जो है सालाना जब से ये चालू है तब से 24.62 का दिया है, और एवीएम आप देख रहे हैं 3,454 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। तो इस तरह का फंड से थोड़ा बचना चाहिए, नया फंड से आपको ये बचना चाहिए। चलिए फिर एक चलते हैं टाटा स्मॉल कैप, एवीएम है 11,164 करोड़ रुपये इस फंड में एवीएम है, और एनुअल रिटर्न ये 2018 से ये फंड चालू है, मान के चलिए कि 5-7 साल या 6 साल जो भी हो, 6-7 साल हुआ इस फंड को चलते हुए। अब आप देख सकते हैं कि ये 25.92% का जब से ये फंड चालू है, यानी 2018 से 2025 के बीच में एवरेज रिटर्न, इस बीच में कोरोना काल भी आया था, माइनस भी हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा सब इसमें है। तो ये 25.92 का दिया है, ये भी थोड़ा अभी नज़दीकी है, ये भी जब बुढ़ापा इसका आएगा, यानी समय जब इसका 15 साल 20 साल हो जाएगा तो ये भी परसेंटेज कम हो जाएगा। अभी फिलहाल में ज़्यादा दे रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, डेली बढ़ता है डेली घटता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो 2,000 रुपये जब से ये फंड चालू है कोई किया होता, 6 साल मानते हैं कि जो भी हो, 1-2 महीना 4 महीने इधर उधर, और 25.92% का अगर रिटर्न ये जनरेट किया है 18 से 25 के बीच में, तो 1,64,000 जाता है 2,000 रुपये महीने के हिसाब से, और 3,91,000 ये आप समझ के चलिए कि ये डबल से ऊपर बना चुका है, यानी 6-7 साल में ये पैसा डबल कर चुका है SIP वाला। इडलवाइज स्मॉल कैप एवीएम है 4,930 करोड़ रुपया, और एनुअल रिटर्न जब से ये फंड चालू है यानी 2019 और 2025 के बीच में एनुअल रिटर्न दिया है 25.88 का। 2,000 रुपये महीना यदि जब से चालू है हम किए होते, कोई भी किया होता, तो मान के चलिए 6 साल 2-4 महीना इधर उधर
तो 2,000 रुपये महीने से 1,58,000 आता है, और 1,58,000 का 25.88% के रिटर्न से 3,63,000, ये समझ सकते हैं कि आपका पैसा डबल कर चुका है। तो इस तरीका से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, हमारे देखने में, आपके देखने में क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा, मेरे देखने में क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, ये ठीक फंड है, बेस्ट फंड है। ईडलवाइज मिड कैप आप देख सकते हैं कि ये तो बेस्ट ही फंड है, बढ़िया है। मतलब एक वाइट ओक जो है, ये आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे, हमको पता है आप परसेंटेज देख के इन्वेस्टमेंट किए होंगे कि ये शॉर्ट टर्म है, इसका टाइम कम हुआ होगा जब से किए होंगे, या 2-4 साल हुआ होगा। 22 से है तो मान लीजिए कि 3 साल हुआ, तो 1 साल या 2 साल जब से आप किए होंगे तब से इसका परसेंटेज आप देखे होंगे कि 32, 33, 34% का होगा शायद, तभी तो किए होंगे। तो ये परसेंटेज नहीं देखना है, परसेंटेज इस तरीका से देखना है। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज नहीं है, ये धोखा वाला परसेंटेज है। आप देख सकते हैं ये जो 2007 से है, ये 1986 का दिया है, ये परसेंटेज है, क्योंकि ये पुराना फंड है, 18 साल हो गया। इसको हम मान सकते हैं कि ये धोखा नहीं देगा, लेकिन ये धोखा वाला ये है। ये 24 का देख रहे हैं, ये 32 का भी हो सकता है, ये 18 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसका फ्यूचर जानना है, उसका पास्ट पहले जानिए, उसका फ्यूचर, तब उसका फ्यूचर समझ में आएगा। तो व्हाइट ओक तो मेरे देखने में तो सही नहीं है, आपके देखने में क्या है? ये सही है, ये भी सही है। और टाटा स्मॉल कैप, ये भी अभी एज कम है, इसका भी एज आएगा तो ये कम हो जाएगा, 18-20 के अंदर आ जाएगा, ये भी जो है ये भी ठीक है। ईडलवाइज ये भी ठीक फंड है, आपको जैसा समझ में आए। एक व्हाइट ओक जो है, जो भी हो, हमारा सजेस्ट ये है, और ये आपको मानना नहीं है। व्हाइट ओक थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, केयर कर लीजिएगा फिर, क्योंकि हमको कोई कुछ देने वाला नहीं है, बस आपको एजुकेशन पर्पज से ये मैं बता रहा हूँ। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए, कहीं कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप बस एजुकेशन पर्पज से वीडियो देखिए। अगर मानते हैं कि ये 10,000 रुपये का एसआईपी करते हैं और 15 साल, और सेबी का गाइडलाइन भी है, यस फॉर रूल 12%, तो अगर 10,000 महीना करते जाते हैं और 15 साल करते हैं, 15 साल में इनका एज 55 का हो जाएगा, तो 18 लाख रुपया जाता है। 18 लाख में ये 50,45,000 इस परसेंटेज से बना देता है। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये बताने के लिए है, लेकिन जो जनरली चीज़ है वो सब चीज़ है। ये तो बताने के लिए एच फॉर रूल है कि हमको 12% बताना है, तो 12% बता दिए तो 50 लाख हुआ। अगर वही 10,000 रुपये महीना 15 साल 15% का दे, वही 18 लाख 67 लाख जाता है, 17 लाख बढ़ जाएगा, 2% से 17, 3% से 17 लाख बढ़ जाएगा। अगर यही भाई साहब 10,000 रुपये महीना 20 साल कर देते हैं और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे, माना जाए उदाहरण के तौर पे, तो 24 लाख जाता है, 1,51,00,000 रुपया। अगर इससे दे तो सबका मिला के, अगर इसी से दे 15 ही दे, फिर भी ये जो है आराम से 1,20,000 1,30,000 आराम से हर महीना, इतना अगर हो जाए 15 साल 20 साल बाद, तो हर महीना जो है ये WP से पेंशन ले सकते हैं आप। वीडियो मेरा अगर आप लोगों को सही लगा हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।